इसी बीच एक और ब्रेकिंग न्यूज बता दें, यौन शोषण के मामले में हाईकोर्ट पहुंचे हैं शंकराचार्य जी। हां, हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने और अब याचिका पर जल्द सुनवाई कर सकता है इलाहाबाद हाईकोर्ट। जांच में पूरा सहयोग करूंगा, ये कहना है शंकराचार्य का। और मेरे ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं, बार बार इस बात को लेकर कह रहे हैं कि एक साजिश के तहत ये आरोप लगाए गए। उन्होंने यह तक कहा है कि मैं हर जांच के लिए तैयार हूं और सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि जांच में मैं पूरा ही सहयोग करूंगा और मुझ पर जो भी आरोप लगाए गए हैं सभी आरोप झूठे लगाए गए हैं। यौन शोषण के मामले में अब हाईकोर्ट पहुंचे हैं शंकराचार्य। वहीं हमारे सहयोगी मानस श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मानस, अब हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है शंकराचार्य ने। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर देखिए, जो शंकराचार्य इस पूरे मामले में जो पहले ये कह रहे थे कि उन्हें गिरफ्तारी से आज सुबह इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंची और अग्रिम जमानत के लिए उन्होंने एक याचिका दाखिल इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंची और अग्रिम जमानत के लिए उन्होंने एक याचिका दाखिल कर दी है, जिस पर संभवतः शीघ्र ही सुनवाई शुरू हो जाएगी। यानी इस पूरे मामले में ये साफ हो चुका है कि शंकराचार्य को अब ये लगता है कि उनकी गिरफ्तारी किसी भी वक्त हो सकती है, इसलिए उन्होंने अदालत का दरवाजा खटखटाया है। इस बीच आप देख रहे हैं कि किस तरीके से तेजी से घटनाक्रम बदल रहा है। शाहजहांपुर के रहने वाले एक शख्स ने यह दावा किया है कि आशुतोष ब्रह्मचारी ने उनसे संपर्क किया था और ये कहा था कि अपनी 2 नाबालिग बेटियों के जरिए उनको रेप के मुकदमे में फंसा दिया जाए। इससे उन्होंने इनकार कर दिया, ऐसा उनका दावा है। जो शाहजहांपुर के रहने वाले जो शख्स हैं, वो शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद स्वामी से मिलने भी गए थे और वहां पर जाके उन्होंने पूरी अपनी बात बताई। तो बदलते हुए घटनाक्रम के बीच में अब शंकराचार्य की तरफ से लीगल टीम ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और अग्रिम जमानत के लिए याचिका दाखिल कर दी। हालांकि आपको बता दें कि इस बीच में जो शिकायत करने वाले आशुतोष ब्रह्मचारी है, उनका भी बयान सामने आया और उनका कहना है कि उन्हें कोर्ट पर पूरा भरोसा है, क्योंकि जिस तरीके के साक्ष्य अदालत के सामने रखे गए, अदालत उससे संतुष्ट थी। इसीलिए शंकराचार्य के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। अब देखना होगा कि इसमें कोर्ट से किस तरीके की का डायरेक्शन आता है, क्या रिलीफ मिलता है या नहीं मिलता है, ये अदालत तय करेगी। लेकिन अब चूंकि ये मामला कानूनी दरवाजे तक पहुंच चुका है और शंकराचार्य की पूरी टीम, जो लीगल टीम है, वो हाईकोर्ट पहुंच चुकी है। अब देखना होगा कि दोनों तरफ से किस तरीके की दलीलें दी जाती है और अब कोर्ट के रुख पर निर्भर करेगा कि शंकराचार्य के साथ अब आगे क्या होने वाला है। बिल्कुल, अब देखने वाली बात है क्या उनकी मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही है या क्या राहत मिल सकती है कोर्ट से। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया।